अरविंद वाजपेयी जी, जब एक से एक अपशब्द पीएम के लिए इस्तेमाल किए गए, वर्ल्ड कप के बाद भी किए गए, मुझे लगता है कि इस तरह की गालियां और गालियों के पत्थर जब उछाले जाते हैं तो जनता आड़ बन के पीएम के लिए खड़ी हो जाती है। क्या आपको लगता है उसका भी रिफ्लेक्शन है इन रिजल्ट्स में? म्यूट किया हुआ है क्या सर वाजपेयी जी? म्यूट ही है, उनको बीजेपी ने म्यूट कर। वाजपेयी जी म्यूट। अच्छा, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो चेक करा रहे हैं सर, आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया है जरा सा। आलोक जी जवाब दीजिए, आपको दंभी और अहंकारी समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं चुनाव के पहले, अभी तो इंडिया गठबंधन को टेबल पर बैठना है, ममता जी का बयान आ गया कि मुझे मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया। देखिए, उन्होंने कहा कि मीटिंग के बारे में बताया नहीं गया और मेरे अपने ऑलरेडी प्रोग्राम तय हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि टीएमसी उसमें ज्वाइन नहीं करेगी। मैंने अभी पूरा स्टडी किया उसको, तो उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तो हम चाहेंगे ना, जिस तरह से नकारात्मकता के धरातल पर मोदी जी ने पूरा चुनाव प्रचार किया है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, एक साल सब बरी हो गए थे। अब महादेव ऐप वाले लोग कब तक जेल चले जाएंगे, जरा ये मोदी जी बताएंगे। मोदी जी अब ये भी बताएंगे उस लाल डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। दूसरी तरफ कन्हैया लाल के ऊपर एनआईए के पास फाइलें पड़ी हैं और आप ही ने मुझसे पूछा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर कब उनको फांसी दिया जाएगा। हमने तो 12 घंटे के अंदर उनके परिवार को भी आर्थिक मदद दी थी, नौकरी भी दी थी और 4 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट भी कर लिया था। अब इनकी दोनों जगह सरकार है। अब देश की जनता समझेगी कि क्या केवल मुद्दे चुनावी ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जाते हैं या वास्तव में उनके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई सात्विकता होती है। बीजेपी के प्रवक्ता के इस शो में 3 बार वक्तव्य आए, तीनों बार हिंदू मुस्लिम और नफरत की बातें करना उनको पूरी तरह से आ गया है। मोदी जी भी आज गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। आपने कहा ना कांग्रेस वाले दम्भी और अहंकारी हो गए, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब नहीं, मैं देख रही हूँ कि उनको बुरा लगा है। मुझे लगता है सुनिए शर्मा जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है हमारे साथी हैं, आपस के मनमुटाव भी होंगे, हम एक दूसरे को दम्भी भी कहने की हिम्मत रखेंगे और फिर टेबल पर बैठकर आकर सुलह करके आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो आज देश को बांटने का काम कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से जो गवर्नेंस का बुरा हाल कर दिया गया है, जांच एजेंसीज का बुरा हाल कर दिया गया है, उनको कैसे रोका जाए। पूरी तरह से चोरी की सरकारें चलाते हैं और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के लिए फटकार लगाता है उनके स्पीकर को रोज के भाई तुम कर क्या रहे हो, आधी पार्टी इधर आधी पार्टी इधर, आधी पार्टी ईडी की मदद से, आधी पार्टी सीबीआई की वजह से। फिर बताता हूं मैं मोदी जी की गारंटी की बात, 2014 के भाषण मोदी जी को उठा लीजिए। सुनिए ना सर, अगले दिन वोटिंग हुई, आलोक जी ईडी के छापे पड़े खासतौर पर महादेव ऐप स्कैम को, और उसके बाद वोटिंग हुई और फिर जनता ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिता दिया। यानी आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि ईडी और ये सब इस सरकार के बेहस पे काम करिए, वो जनता नहीं विश्वास करेगी। उनको लग रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सही कर रहे हैं। अब इसको कैसे फाइट कीजिएगा? अरे 2 लाइन का जवाब दीजिए आलोक जी। मैं तो फिर कहूंगा, 2014 के बाद से एक एफआईआर बता दीजिए जो मोदी जी ने की हो और उसमें 2 आदमी कन्विक्ट हो गए हो अभी तक। लेकिन अंजना जी, आप केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं। आपकी सरकार केंद्र में रही है, 1,76,000 करोड़ का आरोप लगाया था इस सरकार ने, उसका क्या हुआ? और आप अगर ईडी सीबीआई की वजह से वोट की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इन 4 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस का वोट 10 लाख ज्यादा है इनसे, और अगर गठबंधन का इंडिया का मिला लें तो लगभग कर्नाटक भी सुनाते हैं, वैसे तो ये कर्नाटक भी सुनाते हैं, हमें भी वोट दे, कर्नाटक भी सुनाते हैं कि वहां पर वोट परसेंटेज क्या है। वाजपेयी जी जुड़ गए, वाजपेयी जी का पारी आने दीजिए। वाजपेयी जी आपकी शराफत का ये सब फायदा उठाते हैं, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है। वाजपेयी जी जल्दी से कमेंट। लेकिन कर्नाटक में मोदी जी कोई बात नहीं, बोले जनता देखिए ना, जनता ने जवाब दिया है, अभी कल ही जवाब दिया है जनता ने। और ये अजय आलोक जी जो बातें कर रहे हैं ये पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। आलोक शर्मा इनकी बातों में विश्वास ही नहीं करती। मोदी की गारंटी चल गई और राहुल की गारंटी की गारंटी नहीं चली है। देखिए ये इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी अगर किसी की है तो वो मोदी जी की है।
और उसके अलावा आप एक बात समझिए, हाँ। ना अडानी चला, ना पेगासस चला, ना बॉफर्स चला, ना राफेल चला, ना ओपीएस चला, ना जातिगत जनरल, मतलब कुछ भी नहीं चला है। और आज भी बैठ के ये वही बातें करे जा रहे हैं। हाँ। मतलब हम तो बड़ा ताज्जुब है, मोदी जी ने सीख देने की कोशिश की तो उसके भी पीछे पड़ गए, आज से आके शुरू हो गए। एक साथ नहीं। अगर आपको मान लो वोट मिला है और विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने का वोट मिला है, तो आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दोगे? डिस्प्ले कार्ड लेके क्यों जाओगे? कोई भी संस्था हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई कचहरी जवाब हो, ले लेते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, जवाब ले लेते हैं। कानून कंक्लूडिंग से रिमार्क चलती सबसे है, लेंगे। रूल दो से लाइन का चलती है। टाइम खत्म यहाँ हो हम लोग गया। बैठे समझ आ रही है, जल्दी से 2 लाइन। देखिए, ये तय मान के चलिए, ओपीएस मुद्दा रहेगा, किसान मुद्दा रहेगा, अग्निवीर मुद्दा रहेगा, ठीक है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। आलोक जी। आप चुनाव जीत गए, इसके मतलब मुद्दा खत्म नहीं होंगे। आलोक जी। आप सोचते 5 किलो आटा, 5 किलो ठीक है, मुझे हो गया। लगता है आलोक कि जी, अगर आलोक जी, आप देश की गरीब- आलोक जी, बाहुबली में एक हिम्मत है, मोहब्बत की दुकान चली या बंद हो गई? बाहुबली में अगर आलोक हिम्मत जी। है तो आलोक जी, मोहब्बत की दुकान किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2016 के बाद से बंद हैं। अगर बाहुबली में हिम्मत है तो 2016 के बाद के किसानों की आत्महत्या के मोहब्बत की आंकड़े दुकान। जनता के सामने रखिए गौरव और भाटिया। बताइए नोटबंदी गौरव में भाटिया क्या क्या जी, हुआ। जवाब दीजिए सबका। ठीक है आलोक जी, प्लीज सर, टाइम खत्म हो गया। देखिए, टाइम खत्म हो गया, हमें मत ऐसा बोलिए। लगता था कि इनका करंट लगने जा रहा है। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता था जनता के साथ इनको करंट लगेगा, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। एक हेवल्स का ऐड आता है, वही हालत इनकी है। इनको खुद नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन वही रटी रटाई स्क्रिप्ट जो दी जाती है वही रिपीट। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।